अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 18.12 आर्टिकल है डिजिटल सिस्टम। ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू बेस्ड आर्टिकल है। डिजिटल सिस्टम को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अ सिस्टम व्हिच डील्स विद क्वांटिटीज और वेरिएबल व्हिच हैव ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज और स्टेट्स। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं और इसके अलावा कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई तीसरी वैल्यू नहीं है, कोई थर्ड स्टेट नहीं आएगी। इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म की वर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ आप टेबल में देख सकते हैं, एक स्टेट और दूसरी स्टेट को कैसे कैसे कहना है आपने। एक अगर ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी, हाई है तो लो कह सकते हैं, उसके ऑपोजिट 1 0, यस नो, ऑन ऑफ, क्लोज, ओपन। यानी वो सिस्टम जिसमें क्लियरली आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट होती हैं, दैट इज नेम्ड एज डिजिटल सिस्टम। यूज करते हैं वो है बाइनरी डिजिट्स, यानी जिनको हम 1 और 0 कहते हैं। डिजिटल सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजबरा यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं बूलियन अलजबरा। तो हम डिफाइन भी इसे ऐसे ही करते हैं, अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजबरा इन विच देयर इज ओनली टू वेरिएबल्स। यानी एक ऐसा अलजबरा है, स्पेशल टाइप है अलजबरा की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएबल होते हैं, 1 और 0, जिन्हें हमने बाइनरी डिजिट्स का नाम दिया। वही वेरिएबल्स हैं बूलियन अलजबरा के। बूलियन अलजबरा के अंदर हम तीन तरह के बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इनमें नंबर 1 पे एंड ऑपरेशन, नंबर 2 और ऑपरेशन और नंबर 3 नॉट ऑपरेशन होता है। और इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो सर्किट्स अवेलेबल होते हैं, जो डिज़ाइन किए जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं लॉजिक गेट्स, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 18.13 फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। हमारे पास अगर लॉजिक गेट्स की बात करें, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, हम इनको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच इम्प्लीमेंट्स द वेरियस लॉजिक ऑपरेशन। जैसे प्रीवियस टॉपिक में मैंने अर्ज की कि मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जैसे एंड और नॉट, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं। इन सर्किट्स को हम लॉजिक गेट्स का नाम देते हैं। ये सर्किट्स यानी लॉजिक गेट्स 1 और 0 की फॉर्म में इनपुट और आउटपुट को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ आपने याद रखना है दो पॉइंट्स को कि बाइनरी डिजिट 1 का मतलब क्या है, कोई भी वोल्टेज जो 2 वोल्ट से 5 वोल्ट के दरमियान है। यानी ये गेट्स, लॉजिक गेट्स 2 से 5 के दरमियान जितने भी वोल्टेज हैं उनको 1 ही काउंट करते हैं, उनके लिए वो डिजिट 1 होगा। और कोई भी वोल्टेज जो 0 से 0.8 के दरमियान होंगे वो इस लॉजिक गेट के लिए 0 डिजिट का काम करेंगे। जब हम फंडामेंटल गेट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स की, तो हमारे पास तीन तरह के गेट्स हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। इनमें से हर कोई शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। तो जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपको दो तीन चीज़ों का ख्याल करना है। सबसे पहले आप डिफाइन करें और गेट क्या है, फिर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, फिर इसकी सिंबल यानी गेट की सिंबल कैसी होगी, और चौथे नंबर पे उसका ट्रुथ टेबल साथ में बनाएं। तो और गेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द गेट या द लॉजिक गेट whose output has one value when at least one of its input is 1। या दूसरे अल्फाज में इसको यूं भी आप डिफाइन कर सकते हैं, द गेट whose output has value 0 only when all of its inputs are 0। और गेट जो है वो एडिशन वाला काम कर रहा होता है। मैथमेटिकल फॉर्म जब आप देखते हैं तो हम इसको यूं लिखते हैं, एक्स इक्वल्स, एक्स यानी आउटपुट, इक्वल्स ए और बी, यानी प्लस का सिंबल है, प्लस रिप्रेजेंट करता है और ऑपरेशन को। सिंबल को देखें तो ये फिश लाइक शेप होती है, और ए इनपुट, बी इनपुट और आउटपुट पे एक्स इक्वल ए और बी। अब जब इसके ट्रूथ टेबल में देखते हैं तो एक इनपुट है ए और एक इनपुट है बी। तो ए और बी में आप इस तरह से इसको लिखते हैं कि जो पहली इनपुट है उसमें पहले दो जीरोस लगा दें और फिर दो 1 1, यानी 0 0 1 1, और बी वाली सारी जो इनपुट्स हैं उनको अल्टरनेट कर दें 0 1 0 1। इसकी आउटपुट हमें ऐड होके, यानी और गेट जो है वो एडिशन परफॉर्म कर रहा होता है, इक्विवेलेंट टू एडिशन है, तो इसकी आउटपुट हमें ऐड होके मिलेगी। देखिए 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 1, 1 + 1 नॉट 2। अक्सर बच्चे यहाँ पे समझते हैं 2। बेटे हमने सीखा कि बूलियन अलजबरा या डिजिटल सिस्टम के अंदर 2 कोई वैल्यू नहीं होती, लिहाजा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 1 + 1 = 1 ही रहेगा।
क्योंकि इस अलजबरा में, बूलियन अलजबरा में 2 होता ही नहीं है, सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, 0 है या 1 है। तो हाई वोल्टेज के लिए या किसी भी वैल्यू के लिए जो कि 1 से ग्रेटर है या 1 है, तो उसके लिए 1 ही यूज़ करेंगे आप। इसके बाद हमारे पास आता है एंड गेट। एंड गेट जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस परफॉर्म करता है। इसको डिफाइन हम यूँ करते हैं, द गेट हुज आउटपुट हैज़ वैल्यू 1 व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 1। यानी जब दोनों इनपुट 1 होंगी ये तभी परफॉर्म करेगा, तभी आउटपुट 1 देगा, अदरवाइज इसकी आउटपुट 0 ही रहेगी। काउंटर इसकी डेफिनेशन यूँ है, द गेट हुज आउटपुट वैल्यू 0 ओनली व्हेन एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 0। इसकी वैल्यू कोई एक भी दोनों में से 0 हो गई तो आउटपुट 0 हो जाएगी, और ये सिर्फ तब आपको 1 आउटपुट देगा जब दोनों इसके इनपुट्स 1 होंगी। मैथमेटिकल फॉर्म को अगर देखें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल्स a डॉट b, डॉट एंड के लिए तो रीड यूँ किया जाएगा x इक्वल्स a एंड b, वे डॉट रिप्रेजेंट द एंड ऑपरेशन। सिंबल को देखें तो ये एग्जैक्ट d की तरह की शेप है, एक इनपुट a और दूसरी b, यानी 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट x इक्वल्स a डॉट b। ट्रुथ टेबल की तरफ आए, a और b इनपुट्स हैं। अगेन जैसे पहले मैंने अर्ज की, a को आप कर दें 0 0 1 1, यानी हाफ ऑफ कर दें, आधी इनपुट्स 0 0 कर दें और आधी 1 1 कर दें। b की अल्टरनेट कर दें 0 1 0 1। अब जब आउटपुट देखते हैं तो इसमें बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करें जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। यानी एक ऐसा गेट जिसमें आपको आउटपुट पे 1 सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा, या हाई आउटपुट तब मिलेगी जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे, अदरवाइज कोई एक भी 0 मतलब सब 0। इसके बाद हमारा थर्ड फंडामेंटल गेट है जिसको हम नॉट गेट कहते हैं। एक ऐसा गेट जो कि इन्वर्जन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी इसको कंप्लीमेंटेशन भी कहते हैं। अ गेट विच परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ इन्वर्जन और कंप्लीमेंटेशन, इसको इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। यानी इसने क्या करना है, अगर आप इसको 1 देंगे तो 0 कर देगा, और अगर 0 प्रोवाइड करेंगे तो 1 कर देगा। मैथमेटिकल फॉर्म में x इक्वल a बार, ये बार जो है रिप्रेजेंट करता है नॉट ऑपरेशन को। और सिंबल देखें, एक ट्राइंगल है और इसके आगे एक सर्कल है, छोटा सा स्मॉल बबल है। ये बहुत अहम होता है, बबल इंडिकेट कर रहा होता है ऑपरेशन को, यानी नेगेशन या नेगेटिव या इन्वर्जन ऑपरेशन को। बाकी गेट्स की निस्बत इसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट होती है। प्रीवियस गेट यानी और या एंड में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, जबकि नॉट गेट के अंदर सिर्फ एक ही इनपुट होती है। इसके ट्रुथ टेबल में देखेंगे, अगर हम इसमें एक ही इनपुट है तो एक को 0 एक दफ़ा 1 कर लेते हैं, और आउटपुट x इक्वल a बार, तो हम 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट में 1 आ जाएगा, और 1 देंगे तो 0 आ जाएगा। ये थे जी फंडामेंटल गेट्स। इसके अलावा भी हमारे पास अदर गेट्स होते हैं जिनमें यूनिवर्सल गेट्स और एक्सक्लूसिव गेट्स शामिल हैं। उन्हें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शामिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।